नमस्कार। मेरे चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चश्मा कैसे हटाएं, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ये जानेंगे। हम ये जानते हैं कि चश्मा जब एक बार लग जाता है तो किसी का भी आज तक हटा नहीं है। नंबर ही बढ़ते हैं और ज़्यादा करते हैं तो लेंस लगवा लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है जो मैंने मेरे गुरुजनों से सीखा है कि उससे हर तरह की बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि चश्मा लगता ही क्यों है हमको। चश्मा एक उम्र के बाद लगता है तो बात समझ में आती है, लेकिन आजकल बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनको चश्मा लग रहा है। चश्मा इसलिए लगता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ ने गलत भोजन लिया होता है, जो उसको पूरा पोषण नहीं मिलता बच्चे को। इसीलिए बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही आंखें कमजोर के साथ पैदा होते हैं और उनको चश्मा लग जाता है। कुछ ऐसा होता है जब बड़े होते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो उनको भी चश्मा लग जाता है। और क्या होता है, कुछ हमारी गलत खान पान की आदतें हैं, उनके कारण कुछ हमारा सोने बैठने का समय होता है वो गलत होता है। हम हर समय कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो इसीलिए हमको चश्मा लग जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक कई कारणों से हमको चश्मा लग जाता है। लेकिन अब इसका निवारण हम कैसे करेंगे? निवारण में सबसे पहले हम जो ये बाहर का जंक फूड खाते हैं, इजी गोइंग मानते हैं, बिजी होने के कारण हम जल्दी से उनको खा लेते हैं कि बाहर जाके कुछ खा लेंगे। तो पहले हमको ये बाहर के प्रोसेस फूड फैक्ट्री में जो बन के आते हैं वो हमको बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। फिर हमें क्या करना है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, दूध और दूध से बनी चीजें, उनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि दूध अब शुद्ध रहा नहीं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम डिटेल में अभी। लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी दूध हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे लिए अमृत की जगह विष का ही काम करता है। और हमें चीनी के आइटम, जितनी मिठाइयाँ बाजार में मिलती हैं वो चीनी से ही बनती हैं, उनमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, मिलावटी है। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है और अनेकों बीमारियों की चपेट में हम आ रहे हैं। तो हमें बाहर के कुछ भी नहीं खाना, ना खाना खाना है, ना बाहर की मिठाइयाँ, ना दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। फिर हमें अपने डाइट में सुधार करना होगा। वो कैसे करेंगे, आपको छोटी सी दिनचर्या में बता रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी आंखों का चश्मा बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही, और सर्दियों में तो और भी जल्दी आप अपना चश्मा हटा सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी परहेज मतलब भूखे रहे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अपना फल सब्जी सलाद की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाते हुए आंखों का चश्मा हम हटा सकते हैं। सबसे पहले हम रात को सोए, सुबह उठे, प्रभु का नाम लिया, और जब हम फ्रेश होके थोड़ा योगा प्राणायाम किया हमने, उसके बाद जब भूख लगी, हमको थोड़ा एहसास हुआ, तो हमने सबसे पहले सात्विक रस लेना है। कोई भी सात्विक रस, सात्विक रस मीन्स कोई भी सब्जी का, कच्ची सब्जी का रस। सर्दियां हैं, सब्जियों की भरमार है, सर्दियों में पत्ते वाली सब्जी को प्रेफर करें। उसमें बथुआ हो गया, मेथी हो गई, इसकी एक मुट्ठी लेके चटनी सी बना लें पानी मिला के, और 1 गिलास जूस पानी मिला के छान के उसको आप घूट घूट करके पी लें। इसके 2 घंटे तक आप कुछ ना खाएं। उसके बाद फिर भूख लगे तो आप एक प्लेट भर के, बड़ी प्लेट सलाद की लें, उसमें गाजर है, मूली है, चुकंदर है, आप ये लें। इसके बाद आपको 2-3 घंटे तक भूख लगेगी नहीं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो अपने सलाद को धो के साफ करके एक छोटी प्लेट और एक पॉलीथीन में पैक करके अपने ऑफिस ले जाएं और वहां पे कट करके खाएं। जब आपको खाने का लंच का टाइम हो तो उसको आप खा सकते हैं। शाम को अगर आप घर में होते हैं तो फिर आप एक बार फिर सात्विक रस ले लें, जिसमें नारियल पानी डाब है, ऐशगोड़ का जूस है, और कोई भी सात्विक पत्ती का रस है। इसके साथ ही साथ गाजर, टमाटर, चुकंदर और आंवला धनिया पत्ता का
जूस भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप बाहर से अच्छा शुद्ध दुकान से गन्ने का रस शाम को पी सकते हैं, या फिर आप बाहर हैं तो डाब नारियल पानी पी सकते हैं। ये दो चॉइस आपके पास है अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और शाम को आपको भूख लगती है। जब भी आपको भूख लगे 1-1.5 घंटे के अंतराल में आप ये जूस को बदल बदल के ले सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, बाहर का और कोई जूस आप ना लें, नारियल पानी डाब ले सकते हैं, या फिर गन्ने का रस। गन्ने का रस सर्दियों की बहुत बड़ी ईश्वर की अमृत है। इसको हम जितना पिएंगे उतनी जल्दी हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि बॉडी में कोई कमजोरी फील नहीं होती कि हमने अभी खाना नहीं खाया, अभी तो हमने सिर्फ सलाद ही खाया है, ऐसा हमको एहसास नहीं होता इस गन्ने के रस से। फिर शाम को जब हम घर आते हैं तो हम अपना नॉर्मल सब्जी रोटी खाएं और सब्जी में हम छोंक ना लगाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। सब्जी को हम बॉईल कर लें सिंपल, और फिर जब आग से उतारें उसके बाद उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्ची मिला के उसको प्रेम पूर्वक खाएं। और चपाती में भी हम हरी सब्जी मिला के ही बनाएं। सब्जियों का पेस्ट बना के आटे में लगा लें और उसकी चपातियां बनाएं। ये दोनों सब्जी और रोटी बनाने की विधि मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये हमारी रूटीन हो गई। अब क्या करना है हमको, ये तो जूस हो गए, लेकिन जो घर में रहते हैं, बच्चे हैं, और मॉर्निंग में तो हम सभी घर में रहते हैं, तो मॉर्निंग में आप प्रेफर करें कि मेरे को आंखों का चश्मा हटाना है, तो सबसे पहले एक जूस बनाएंगे। वो है गाजर, चुकंदर, आंवला और धनिया। आंवला 1 लेंगे, धनिया इतना सा लेंगे, और 2-3 गाजर लेंगे, और उसके साथ चौथाई भाग चुकंदर का लेंगे। इसका 1 गिलास जूस बनेगा, उसको शिप शिप करके पिएंगे। अगर बच्चे छुट्टी हैं, अभी कोरोना चल रहा है, घर पे ही हैं, तो बच्चों को दिन में 2-3 बार ये गाजर का जूस जरूर पिलाएं। बच्चों की आंखों का चश्मा बड़ों से जल्दी हट जाता है, इसलिए बच्चों को 2-3 बार ये जूस पिलाएं जो मैंने बताया है। गाजर चुकंदर का, ये 4 सब्जियों का मिला के इसको आप 2-3 बार करके 2-2 घंटे में गैप में बच्चों को पिलाएं। दूध के पीछे ना पड़े, घी के पीछे ना पड़े। इसके बाद ये तो हो गया हमारा डेली का रूटीन। अब हमें क्या करना है, मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज है आंखों की। जब हम प्राणायाम करते हैं वो बहुत जरूरी है बॉडी के मूवमेंट देने के लिए। उसमें एक एक्सरसाइज है आंखों की, वो हमें डेली करनी है, सुबह भी और शाम को भी। बाकी सब एक्सरसाइज तो आप करते हैं वो ठीक है, इसके साथ आंखों वाली भी करें। वो कैसे करनी है जरा देख लें, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आप इसके 10-15 राउंड अकॉर्डिंग टू अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग आप इसको करें। कैसे करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखों को पहले नीचे देखेंगे, अपनी गर्दन को नहीं करेंगे, सिर्फ आईज की मूवमेंट होगी। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। फिर हम आंखों को बंद कर लेंगे। ऐसे हम 10-15 बार करेंगे और हाथों को रब करके सिंपल पामिंग कर लेंगे। आंखों को आराम मिलेगा। इसके बाद एक अच्छी सी स्माइल करेंगे, फिर दोबारा से सेकंड राउंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम अपनी आंखों को पहले एक बार राइट देखेंगे पुतलियों को, फिर सेंटर में लाएंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर सेंटर में, फिर राइट, फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट। ऐसे ये वाली एक्सरसाइज भी हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक तिरछा देखेंगे, आंखों से इस कॉर्नर को देखेंगे और जमीन पे कॉर्नर को देखेंगे। देखिए कैसे करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये वाला हमने इस पोर्शन में किया, अब हम ऐसे वाले में करेंगे। गर्दन नहीं हमारी मूवमेंट करेगी, आंखों की पुतलियों की मूवमेंट होगी। ऊपर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसको भी हम 10 बार 15 बार कर सकते हैं। 4 राउंड जो है, 4 स्टेप जो है इसकी एक्सरसाइज की, वो है राउंड हम अपनी पुतलियों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे, नीचे ऊपर, फिर दाएं, लेफ्ट दाएं, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। ऐसे हम आंखों की पुतलियों की एक्सरसाइज 4 स्टेप में रुक रुक के करेंगे।
हर एक स्टेप के बाद हम पामिंग अपनी आंखों को करेंगे रब करके, ताकि आंखों को आराम मिले। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब सूर्य हमारा हल्का लाल होता है तो हम अपनी खुली आंखों से, दैट मीन्स नंगी आंखों से इनको सामने डायरेक्ट हम सन गेजिंग करेंगे। हम अपनी आंखों को सामने सन को ऐसे देखेंगे और टकटकी लगा के देखते रहेंगे। इससे क्या है, हमारा त्राटक भी हो जाएगा और हमारी सन गेजिंग भी हो जाएगी। जब तक हम देख सकते हैं इजी वे में ऐसे ही टकटकी लगा के सूर्य को देखें। फिर जब आंखों से पानी आ जाए, पलकें थक जाएं, धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे और बंद आंखों से ही सूर्य की रोशनी को आंखों पे गिरने देंगे। ऐसे बैठे रहेंगे थोड़ी देर और ऐसे ही सन गेजिंग करते हुए हम गायत्री मंत्र का 24 बार उच्चारण करेंगे, मन ही मन करते रहेंगे। फिर हम अपने हाथों की पामिंग करेंगे रब करके और आंखों को कप बना के एक आराम देंगे। ये हमारा सुबह का हो गया। शाम को अगर आपको मिलता है तो शाम को भी ऐसे एक्सरसाइज करें। और क्या कर सकते हैं, एक हमारा ऐसे चश्मा बनता है पीपल के पत्तों का। किसी भी हरे पत्ते को ले सकते हैं। पीपल के पत्ते से ये होता है कि हम अच्छे से चश्मा बना सकते हैं और हम अपने हाथों को फ्री छोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसे करके टांग लेते हैं बालों में, तो हम आराम से हाथों को फ्री छोड़ के बैठ सकते हैं। फ्री छोड़ के ऐसे हम देख सकते हैं। फिर क्या होता है, अगर हम दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे इसका चश्मा, तो फिर क्या होगा कि हमको ऐसे करके ही बैठना पड़ेगा और हाथों में दर्द भी हो सकता है। इसको हम किसी भी स्टिक से, मैंने माचिस की तिल्ली ली है, आप किसी से भी इसको स्टिक कर सकते हैं और पीछे ऐसे ऐसे टांग सकते हैं, बालों में क्लिप लगा के इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। ऐसे हम 5 मिनट 7 मिनट सूर्य को देखेंगे। फिर हटा के भी पत्तों को चुपचाप बैठेंगे आइस बंद करके, फिर रब करके फिर हम इस प्रोसेस को यहीं पे खत्म करेंगे। फिर हम और क्या कर सकते हैं, एक हमारी आंखों में गंदगी हो जाती है, इसलिए कई तरह के रोग हो जाते हैं, धूल मिट्टी भी होती है, हमारी आंखों में डस्ट चल जाती है, हमारी आंखों से पानी भी आता है और हमें धुंधला भी दिखता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आई कप है, इनमें हम कोई भी सात्विक रस, इसमें धनिया के पत्ते का रस, जिसमें हम पेठे का रस, सफेद पेठे का रस पानी मिला के, आंवले का रस उसको ही पानी मिला के डाइल्यूट करके, और अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम इसमें सादा सिंपल पानी पीने वाला पानी इसमें हम हाफ भरेंगे और अपनी गर्दन को झुका के इस पे ऐसे फिट कर लेंगे। फिर हम धीरे से गर्दन को ऊपर कर लेंगे और इसमें आंखों को अपनी इच्छा अनुसार खोल बंद करेंगे 5-7 बार। फिर नीचे करके हम इसको हटा लेंगे और आइस को किसी पेपर नैपकिन से इससे साफ कर लेंगे। तो ये हमारी आंखों की पूरा शुद्धिकरण हो गया। और एक चूर्ण बनता है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है आंखों के लिए। उसमें क्या है, 100 ग्राम बादाम लेते हैं, इसमें गुलबंद बादाम लेते हैं और 100 ग्राम ही सौंफ और 50 ग्राम सफेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है वैसे ही सफेद मिर्च होती है, और इसमें हम 100 ग्राम ही सूरजमुखी के बीज लेंगे। 4 चीजें हैं, दोबारा नोट कर लें। सूरजमुखी के बीज 100 ग्राम, गुलबंदी बादाम 100 ग्राम, जब हम उसको तोड़ के निकालेंगे गिरी तो 100 ग्राम होनी चाहिए, और 100 ग्राम ही सौंफ और 50 ग्राम सफेद मिर्च, काली मिर्च की तरह सफेद होती है वो, ऐसा कलर होता है वो हम लेंगे। इसका हम पाउडर बना लेंगे और एक बर्नी में कांच की में उसको हम भर देंगे। जब भी हम जूस पियेंगे, चाहे वो गाजर का पिए, चाहे हम नारियल पानी डार्क पिए, उसके साथ 1 चम्मच सुबह और शाम पिएंगे। अगर आपके पास शुद्ध दूध मिलता है गाय का, विश्वास वाली बात है, अगर शुद्ध मिलता है तो आप बच्चों को आधा गिलास 1 गिलास दूध के साथ भी ये पाउडर दे सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम सिंपल पानी से भी इसको ले सकते हैं। फायदा सबको ही होने वाला है इससे, ऐसा नहीं है कि दूध से ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। फलों के रस के साथ भी आप अगर लेते हैं, अपना ये आ रहा है अभी अनार का जूस, हमारा किन्नू का रस, इसके साथ भी आप इसको 1-1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं बना सकते तो इन सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा रात को भिगो दें और सुबह अपने जूस के साथ चबा चबा के भी खा सकते हैं। इस तरह से आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हरी पत्ते वाली सब्जियां। जैसे मेरे पास ये मेथी है, इसका रस निकाल के पिए,
या फिर इसको आटे में लगाएं, इसको पीस के चटनी बना लें और उसी से आटा लगाएं। तो हरी पत्ते वाली सब्जियां, फल, इनकी मात्रा ज्यादा रखें, अनाज की मात्रा कम करें, भूख के अनुसार ही खाएं। बार बार ना खाएं कि मेरी में कमजोरी आ गई है और मुझे तो अब खाना है, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको आज सिंपल स्टेप बताए हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं 2-3 महीने में ही आपका चश्मा परमानेंट हट जाता है। इसको विश्वास के साथ आप करें और कहीं कोई डाउट होता है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, मेरे नंबर भी हैं इसमें, आप वहां से निःशुल्क परामर्श दे सकते हैं। इसीलिए सर्दियों में चश्मा हटाना सबसे आसान है, तो क्यों ना हम सर्दियों में चश्मा हटाएं इस बार और अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाएं। धन्यवाद।